मैं पंकज कुमार पारसकर, सीनियर एडवोकेट, आप नगर वासियों को एवं पत्रकार बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं को, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को एवं राज्य का नव संवत्सर के शुभ अवसर पर नवरात्रि की सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। झांसी में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने पार्टी द्वारा जारी न्याय पत्र घोषित किया है। इस मौके पर प्रदेश सचिव और प्रभारी अनिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। अनिल मिश्रा ने कहा कि हमारे जुझारू कर्मयोगी और कर्मठ नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो आमजन का दर्द समझा, उसके आधार पर पार्टी के द्वारा न्याय पत्र जारी किया। विस्तृत रूप से न्याय पत्र पर चर्चा करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने सीधे सीधे झांसी ललितपुर क्षेत्र की बदहाली पर आंसू बहाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की असफल नीतियों का फल जनता भोग रही है। झांसी का ग्रोथ सेंटर, जहां आज भी फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई हैं, किसानों से फैक्ट्रियां लगाने के नाम पर जमीनें ले ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बार बार एयरपोर्ट के लिए जमीन का चिन्हित किया जाना, बस उस एरिया की जमीन के दाम बढ़ाने के बाद एयरपोर्ट दूसरी जगह चिन्हित किया जाता रहा है। डिफेंस कॉरिडोर की जगह जहां बात की जाती रही है, वहां घास उग रही है। कहा जाता था कि बुंदेलखंड कॉरिडोर हाईवे के दोनों ओर बड़े बाजार स्थापित किए जाएंगे, लेकिन किसी हाईवे पर कोई प्रगति नहीं है। हर घर जल योजना का बुरा हाल है। अब बीडा के नाम पर जमीनें ले ली जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक से 1,86,000 करोड़ रुपया कर्ज लेकर सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन किसी को पानी की एक बूंद नहीं मिली है। कोई एक जिले के 10-12 गांव बता दे जहां आज पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जारी किया जा रहा न्याय पत्र ही घोषणा पत्र है और वचन पत्र भी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, नई भर्ती में 50% आरक्षण, किसानों के लिए MSP स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से फसलों का नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर भुगतान और कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर से GST हटाया जाएगा, ताकि कृषि में होने वाले सामान किसानों को सस्ते दामों में मिल सके। श्रम का सम्मान करते हुए 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा मजदूरी के लिए भी। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिस द्वारा 1 लाख रुपए का भुगतान और केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा जनता जुमले से उकता गई है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गारंटी देनी पड़ रही है। युवा परेशान है, लाखों पद रिक्त हैं, उद्योग धंधे डूब गए हैं। मौरानीपुर के टेरिकॉट बंद, पाली में पाल का उद्योग बंद, ललितपुर में जड़ी बूटी का उद्योग खत्म हो गया है। कालपी में हाथ से बनाए जाने वाला कागज बनना बंद हो गया है। बरुआ सुमेलपुर में चमड़े की जूती बनना बंद हो गई है। चित्रकूट में ग्लास बनने की फैक्ट्री बंद हो गई है। यहाँ 15,000 से ज्यादा मकानों पर NGT की तलवार लटकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और यहाँ के नुमाइंदे एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। गांव गोद लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जाती है और धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। ये कहा गया था कि अगर हम जीते तो हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, और बदले में 4 गुना हाउस टैक्स हो गया है। वाटर टैक्स बेतहाशा वसूला जा रहा है। आपराधिक नोटिस भेज दिए गए हैं कि भुगतान नहीं किया गया तो कुर्की कर ली जाएगी। गाड़ियों के बेशुमार चालान किए जा रहे हैं। यहाँ के विधायक ही विधानसभा में नगर निगम के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा चुके हैं। सड़कों पर छाते लगाए गए हैं, जिनका किराया उनकी कीमतों से अधिक है। इस स्थिति में झांसी ललितपुर के लोग आज गारंटी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जनता को सुविधा पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि झांसी की जनता यह भी जानना चाहती है कि क्यों झांसी में संत रविदास की प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती है, जो गरीब अहिरवार भाइयों पर मुकदमे लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि गरीब अहिरवार भाइयों पर से कब सरकार मुकदमे वापस लेगी। जिस रेल फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसमें भी आज 8% लोग काम कर रहे हैं। राजकीय संग्रहालय सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के सहारे पर चल रहा है। BHEL में जहां इंजन और ट्रांसफार्मर बनाने का ऑर्डर मिला करते थे, आज ऑर्डर की स्थिति न्यूनतम है। घर में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है तो सरकार कहती है कि ये स्टार्टअप है। युवा परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। व्यापारी GST से परेशान है। साहू समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सपा के नगर अध्यक्ष भी हैं, उन्हें दबाव डाला गया कि भाजपा में शामिल हो। न मानने पर रात
रात को 12 बजे उनका और उनके नाबालिग बेटे का चालान किया गया। लेकिन हम हर किसी की लड़ाई लड़ेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जनता जुमलों से तंग आ चुकी है, इसलिए जनता अब जुमले नहीं चाहती है, उसे धरातल पर काम किया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिछा, अरविंद बबलू, बलवान सिंह यादव, भरत राय, हरवंश लाल, अनिल रिछारिया, मजहर अली, महमूद, विजय झांसिया, अजय झांसिया, भानु झांसिया, रशीद मंसूरी, आमिर चंद्र आर, राजकुमार फौजी, हरिओम श्रीवास, बीरेन सिंह अहिरवार, हरि बाबू बरार, चंद्रकांत लखेटा, नरेंद्र सिंह, सोम त्रिवेदी, आशा राम, आबिद हुसैन, देवेंद्र कुमार यादव, रईस अहमद, प्रेम सिंह, संजीव निरंजन, सरवीर सक्सेना, योविश खान, रजनीश श्रीवास्तव, मेवालाल भंडारिया अनेकों जन उपस्थित रहे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे नेता राहुल गांधी के साथ आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में अविनाश पांडे जी और अजय राय के साथ हम लोगों ने कांग्रेस गारंटी कार्ड को जारी किया। और ये गारंटी है, ये जुमला नहीं है। और जिस गारंटी के शब्द को इस सरकार ने चुराने का काम किया, हकों पर डकैती करने का काम किया, हम लोग वचन देते हैं, हम गारंटी देते हैं। हमने गारंटी दी है कि हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। हमने ये गारंटी दी है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसकी उम्र 25 वर्ष तक है, उसको प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम देंगे। जहां हम किसानों के कर्ज माफी की बात करें, वहीं MSP पर स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उसकी कीमत तय करने का काम करेंगे। हम सामाजिक आर्थिक आधार पर जो जातियां हैं उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी उनकी संख्या के आधार पर करेंगे। मनरेगा के अंदर जहां मजदूरों को उनके हक को काटा जाता है, जिन राज्यों में हम देश के हर मजदूरों को न्यूनतम वेतन 400 रुपए देंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोगों की हैं जिनके माध्यम से हम चाहते हैं देश का, हर प्रदेश का गरीब से गरीब व्यक्ति मुख्य धारा में जुड़े। आज चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, हर स्कीम पर कांग्रेस ने आज गारंटी दी है।